जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर एचिन अपने सोल डिवावरिंग आर्टिफैक्ट की मदद से ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए अपने डिसाइपल के लिए ढेर सारे फ्रूट ग्रो कर चुके, मगर उतने में वहाँ पर इमॉर्टल शेफ मुरोंग पहुँच गई। हालांकि लिंगलोंग होली सेक के लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर मास्टर एचिन ने उन्हें बड़े ही भयानक तरीके से खत्म कर दिया। तो इस तरह से इमॉर्टल शेफ मुरोंग मास्टर एचिन के ऑफिशियल शेफ बन चुकी। हालांकि उनके पास खाना बनाने के ज्यादा इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं थे, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग इमॉर्टल शेफ कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे। वहीं पर मास्टर एचिन ने इस कॉन्टेस्ट के ऑर्गेनाइजर एल्डर जाओ को खत्म कर दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती इमॉर्टल शेफ कॉन्टेस्ट के साथ। मुरोंग अपनी डिश बनाने में बिजी थी कि उतने में ही जजेस की टीम वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर मास्टर एचिन भी जजेस की टीम में शामिल हुए थे। दरअसल उन्होंने एल्डर जाओ को खत्म करके उसकी जगह ले ली है। इधर लिंगलोंग होली सेक के एल्डर उन्हें बताने लगे कि इसी मुरोंग ने हमारी होली सेक की इज्जत मिट्टी में मिला दी, मगर आज हम इस कॉन्टेस्ट में उसे काफी अच्छा सबक सिखाएंगे। वेल, इन लोगों को कोई आइडिया नहीं थी कि मुरोंग तो मास्टर एचिन के लिए काम करती है। उन्हें तो यही लग रहा था कि आज मुरोंग पूरे मार्शल वर्ल्ड में बदनाम हो जाएगी। तभी मास्टर एचिन उससे कह रहे थे, हाँ बिल्कुल, मुझे भी ये आइडिया पसंद आई। आज हम सब मिलकर इस लड़की को पनिश करेंगे। आफ्टर ऑल ये आपके होली सेक की इज्जत का सवाल है। आप सभी जजेस को इमॉर्टल डिशेस चखने के लिए सर्व की जाती हैं। सभी शेफ्स अपने रिजल्ट जानने के लिए बेकरार थे। उन्होंने काफी मेहनत से ये खाना बनाया है ताकि वो जजेस को इम्प्रेस कर पाए। वहीं पर जजेस भी अपने चॉपस्टिक्स निकाल लेते हैं, मगर वो इन डिशेस को टेस्ट कर पाए इससे पहले वो सारे डिशेस मास्टर एचिन ने एक ही सेकंड में गायब कर ली। ये सब देखकर तो सभी एल्डर सोच में पड़ गए कि आखिर एल्डर जाओ इतना सारा खाना कैसे खा गया। तब तक मास्टर एचिन ने तो सारे डिशेस हजम भी कर ली। वो सभी शेफ्स को बताने लगे कि तुम सबकी डिशेस काफी ज्यादा डिलीशियस थी, उन्हें तो खाते ही मेरा दिल खुश हो गया। अगर तुम लोग ऐसे ही खाना बनाओगे तो काफी आगे जा सकते। अब उनके मुँह से अपने लिए तारीफें सुनकर वो शेफ्स काफी ज्यादा खुश हो गए। उतने में ही लिंगलोंग सेक का मास्टर उन्हें धीरे से कहने लगा कि हम कोई ना कोई बहाना बनाकर इस लड़की को पनिश करेंगे। आप भूल तो नहीं गए, हमें मुरोंग को खत्म करना है। इस बंदी ने पूरे के पूरे मार्शल वर्ल्ड में हमारे होली सेक की बदनामी की थी। ये किसी भी कीमत पर एलिमिनेट हो जानी चाहिए। जिस पर मास्टर एचिन अपने उसी इनोसेंट अंदाज में कहने लगे कि इसने तो काफी अच्छा खाना बनाया था और ये इमॉर्टल शेफ कंपटीशन है ना, तो फिर तुम लोग इस बेचारी को एलिमिनेट क्यों करना चाहते हो? मुझे तो इसके हाथ का बना खाना काफी ज्यादा पसंद आया। जो सुनते साथ ही वो बंदा अपना सिर पीटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एल्डर जाओ इस लड़की की साइड क्यों ले रहा है। वहीं पर मास्टर एचिन कहने लगे कि इस दुनिया में डिलीशियस खाने के अलावा दूसरी और कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए हमने इन सभी शेफ्स की इज्जत करनी चाहिए। वहीं पर हम होली सेक के शेफ नानशाओ को देख पाते हैं। वेल, इस बंदे को कॉन्टेस्ट में इसलिए लाया गया था ताकि वो मुरोंग की डिश में पॉइजन डालकर सबके सामने उसे गुनहगार ठहरा पाए। यानी कि मुरोंग को फ्रेम करने के लिए होली सेक की एक चाल थी। खैर, अब प्राइमरी राउंड होने के बाद सेकंड राउंड के लिए 1-on-1 मुकाबला होने वाला था, जिसमें मुरोंग वर्सेस नानशाओ थे। यहाँ पर मुरोंग को खाना पकाने के लिए बहुत ही कम सामग्री दी गई, जो देखकर केज इनको गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं कि जरूर से ये लोग कोई न कोई प्लानिंग बना रहे। उतने में ही कॉन्टेस्ट की शुरुआत हो गई। वहाँ पर एक ही टोफू का ब्लॉक रखा हुआ था, तो नानशाओ उसे मुरोंग के हाथ से छीनने लगा। इसलिए मुरोंग भी उस बंदे को दिखा देती है कि वो भी पीछे नहीं हटने वाली। उसका गुस्सा देखकर नानशाओ उसे चिढ़ाते हुए कहने लगा कि जब तुम होली सेक में थी तब तो तुमने कभी गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन जैसे ही वहाँ से आजाद क्या हुई तुम्हारे तो पर निकल आए। मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे ये पर जल्द ही काटे जाएंगे। तुझे क्या लगता है यहाँ पर बदतमीजी करने से ऊजी पैलेस तुझे सपोर्ट करेगा? भले ही तूने उन्हें ज्वाइन किया है, मगर वो लोग भी हमारे होली सेक के खिलाफ नहीं जा सकते। अब यहाँ पर उस टोफू के लिए काफी ज्यादा खींचातानी चल रही थी और इसी मौके का फायदा उठाते हुए नानशाओ ने उस टोफू में पॉइजन मिला दिया, जिसकी तो मुरोंग को कोई खबर ही नहीं थी। नानशाओ उससे कहने लगा कि ये मत भूलो कि इस कंपटीशन को हमारे होली सेक ने ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए तुम चाहो भी तो मुझे हरा नहीं पाओगी। तो मुरोंग भी उस पर हमला करते हुए उसे पीछे की तरफ ढकेल देती है। वो कह रही थी कि कॉन्टेस्ट में जीत किसकी होगी ये तो सही वक्त पर ही पता चलेगा, इसलिए बेवजह होली सेक का नाम लेकर मुझे धमकियां देना बंद कर दो। साथ ही साथ मुरोंग ने नानशाओ से टोफू भी छीन लिया था, मगर यहाँ पर नानशाओ ने तो ऑलरेडी अपना काम कर दिया है। उसने मुरोंग के टोफू में जहर मिला दिया। भले ये बात मुरोंग को पता ना हो, लेकिन मास्टर एचिन और
उनके छुटकू मॉन्स्टर ने ये सब देख लिया था। वो आर्टिफैक्ट कहता है बॉस इस बंदे के हाथ बिल्कुल भी साफ नहीं थे। अब डिश के तैयार होते ही यहाँ पर जरूर से तमाशा होगा। और अब खाना बनते ही टोफू की डिश मास्टर एचिन को सर्व की गई। उन्होंने एक बाइट खाते ही उनकी आंखें तो चमकी उठी। वो अब तुरंत ही उस टोफू डिश की तारीफ करने लगे और ये देखकर बाकी के एल्डर्स को हंसी आने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस टोफू में तो जहर मिलाया गया है। वहीं पर नानशाओ के चेहरे पर भी इवल स्माइल थी। और उतने में मास्टर एचिन कहने लगे कि आखिर ये टोफू इतना ज्यादा हॉट कैसे लग रहा, आखिर इस डिश में क्या मिलाया गया। तो उनका आर्टिफैक्ट कहने लगा बॉस इसे हॉट नहीं बल्कि स्पाइसी बोलते हैं। मेरे ख्याल से मुरंग ने इसमें मिर्च मिलाई होगी, इसलिए तो इसका टेस्ट इतना ज्यादा बदल गया। तो मास्टर एचिन बताने लगे कि इतना ज्यादा स्पाइसी खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया था। अगर सच बताओ तो इस डिश को खाकर मजा ही आ गया। वहीं पर दूसरा एल्डर देखता है कि मास्टर एचिन तो बड़ी आराम से इस डिश को एंजॉय कर रहे हैं। तो उन्हें लग रहा था कि शायद नानशाओ ने इस टोफू में जहर मिलाया है नहीं, इसलिए वो मास्टर तुरंत ही उसमें से एक टोफू उठाकर खाने लगा। मगर उस टोफू के अंदर मौजूद पॉइजन ने तुरंत ही उस पर असर दिखाना शुरू कर दिया। वो बंदा काफी बुरी तरह से तड़प रहा था, जो देखकर नानशाओ ने तुरंत ही मुरांग पर इल्जाम लगाया। वो सबको बता रहा था कि इस बंदी की हिम्मत तो देखो, इसने अपनी डिश में पॉइजन मिलाकर जजेस को सर्व किया, इसे तो तुरंत ही इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इधर वो एल्डर काफी बुरी तरह से तड़प रहा था, जो देख मुरांग भी पैनिक हो गई। वो कहने लगी कि मैं कभी ऐसा ईवल काम नहीं कर सकती, मैंने आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, भला इस एल्डर को हर्ट करके मुझे क्या मिलेगा। और फिर अचानक से उसे याद आया कि टोफू के पीस के लिए तो इन दोनों में खींचातानी हुई थी, इसलिए वो नानशियान से कहने लगी कि सबसे पहले तुमने ही वो टोफू मुझसे छीन लिया था, और जब मेरा ध्यान उसे हासिल करने पर था उसी वक्त तुमने इस टोफू में जहर मिला दिया। तो नानशाओ भी उस पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा कि फालतू की बकवास बंद करो, तुम्ही ने वो बेकार सी डिश बनाई थी और अब बेवजह मुझ पर ही इल्जाम लगा रही। जज को इतनी ज्यादा तकलीफ मेरी डिश खाकर नहीं हुई बल्कि तुम्हारी डिश से हो रही है। मगर उतने में उस मास्टर की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। दरअसल ये सारा कमाल था मास्टर एचिन के आर्टिफैक्ट का। वो बंदा कहने लगा कि मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मानो मेरी पूरी बॉडी एनर्जी से भर चुकी हो। मेरे हिसाब से मैं जल्दी अगली लेवल पर ब्रेक थ्रू करूंगा। अब ये देखकर नानशाओ भी हैरान था। उसे अच्छे से पता है कि उसने डिश में जहर मिलाया था, तो उस हिसाब से तो इस बंदे ने बीमार पड़ना चाहिए। मगर ये तो और ज्यादा पावरफुल बन रहा। साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोग मुरांग की तारीफें करने लगे। वो कहते हैं कि इस बंदी ने तो बहुत ही हायर रैंक की इमॉर्टल डिश बनाई होगी, इसलिए तो ये मास्टर एक ही बाइट में ब्रेक थ्रू कर पा रहा। और शुरुआत में उसे जो भी तकलीफ हुई थी वो शायद ब्रेक थ्रू करने से पहले होने वाली पेन थी। इधर वो मास्टर भी अपनी बॉडी से रिलीज होने वाली स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। साथ ही साथ मुरांग की भी तारीफें करने लगा। वो कहने लगा कि ये तो एक बहुत ही टैलेंटेड शेफ है, अगर इसके हाथ का बना खाना रोज मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। ये सब सुनकर मुरांग भी काफी ज्यादा खुश थी। और अब मास्टर एचिन नानशाओ से कहने लगे कि तुमने बिना सोचे समझे इस लड़की पर पॉइजन मिलाने का इल्जाम लगाया। इसने बनाई हुई टोफू डिश को तो मैंने भी टेस्ट किया था, फिर मुझ पर उस पॉइजन का असर क्यों नहीं हुआ। अब यहाँ पर मास्टर एचिन के सवाल का क्या जवाब दिया जाए ये नानशाओ को समझ नहीं आ रहा था। उसका मुरांग को फंसाने का प्लान तो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका, इसलिए वो काफी ज्यादा पैनिक होते हुए जवाब देता है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई, इस डिश पर कोई पॉइजन नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उतने में ही एक एल्डर ने अनाउंसमेंट किया कि चलो अभी पॉइजन वाला मसला तो हल हो गया, तो क्यों ना हम इस कंपटीशन को कंटिन्यू करें। और अब उस एल्डर के सामने नानशाओ की बनाई हुई डिश सर्व की जाती है। उस बंदे ने फिश का कोई स्ट्यू बनाया था। इधर मास्टर एचिन का आर्टिफैक्ट भी उनके पास वापिस आ जाता है। और अब उस मास्टर ने तुरंत ही उस डिश को टेस्ट किया। उसे तो पता था कि नानशाओ तो उन्हीं का बंदा है, तो इस डिश में बिल्कुल भी पॉइजन नहीं होगा। मगर जैसे उस मास्टर ने एक बाइट खाया वो खून की वोमिटिंग करते हुए वहीं पर मारा जाता है। आर्टिफैक्ट मास्टर एचिन को बता रहा था कि इस बंदे को ऑलरेडी किसी ने पॉइजन किया हुआ था, ताकि मुरांग की डिश खाने के बाद ये बंदा ऑन द स्पॉट मारा जाए। अगर ये थोड़ी देर के लिए जिंदा बच भी गया था तो वो सिर्फ मेरी स्पिरिचुअल पावर की वजह से। वैसे तो ये लोग हमारे साथ गेम खेलने चले थे, लेकिन इन्हें पता ही नहीं कि मैं तो इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ। वे लोगों को उन्हीं के जाल में फंसाना मेरी हॉबी है। उतने में ही मुरांग भी अब नानशाओ पर पॉइजन का इल्जाम लगाते हुए कह रही थी कि पता नहीं इस बेचारे एल्डर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जो तुमने उन्हें इतनी बेरहमी से पॉइजन दिया। अभी अभी तो उन्होंने ब्रेक थ्रू किया था और तुमने तुरंत ही उनकी खुशियाँ छीन ली। तुम्हें तो खुद को इमॉर्टल शेफ कहने में भी शर्म आनी चाहिए। जो सुनकर ही नानशाओ कहने लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, मेरी डिश में कोई जहर नहीं था, क्योंकि जहर तो मैंने तुम्हारे टोफू में मिलाया हुआ
हुआ था। तो इस तरह से नैनशाओ ने गुस्से में आकर अपना ही गुनाह कबूल कर लिया। वहाँ मौजूद लोग भी सुनकर हैरान थे कि मुरोंग को फंसाने के लिए इन लोगों ने कितनी बड़ी चालबाजी की। इधर मास्टर एचिन कह रहे थे कि तुमने मेरे प्रिय मित्र की जान ली है, तो अब तुम्हें कंपटीशन के रूल्स के अकॉर्डिंग पनिश करना पड़ेगा। इधर होलीसेक के लीडर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो नैनशाओ का क्या करे। आफ्टर ऑल ये बंदा उसके साथ वफादार था। वहीं पर सारी पब्लिक जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी कि इस बंदे को एलिमिनेट कर दो, इसे तो एक इमॉर्टल शेफ बनने का कोई अधिकार नहीं। जो सुनकर होलीसेक का मास्टर मजबूर होकर कहने लगा कि ठीक है, इसे कॉन्टेस्ट से निकाल दिया जाए। ये सुनकर तो बेचारा नानशाओ और ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि मेरे बिना तो हमारा लिंगलोंग होलीसेक कभी ये कॉन्टेस्ट जीत नहीं पाएगा, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। मगर होलीसेक का मास्टर उसकी एक नहीं सुनता। तब नानशाओ भी उस बंदे से कहने लगा कि डिश में पॉइजन मिलाने की आइडिया मेरी नहीं बल्कि आपकी थी। आप ही तो चाहते थे कि मैं मुरोंग को फ्रेम करूं, और अब जब आपका भांडा फूट गया तो आप मुझे ही बलि का बकरा बना रहे। जो सुनकर मास्टर एचिन कहने लगे कि इस बंदे ने मेरे दोस्त को बदनाम करने की जुर्रत की है। भला हमारे होलीसेक के मास्टर ऐसा क्यों करेंगे? तो अब इस झूठे इल्जाम की वजह से इसका एक और क्राइम बढ़ गया। ऐसा बंदा तो एक इमॉर्टल शेफ बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। वहीं पर नानशाओ को लग रहा था कि मुझे तो बेवजह ही फंसाया गया। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं, और इस सब के पीछे की वजह है मुरोंग। तो तुरंत ही मुरोंग को खत्म करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ गया। वो अपने पार्स का यूज करते हुए मुरोंग को खत्म करने वाला था, लेकिन तभी मास्टर एचिन ने बीच में आकर उसे रोक लिया। साथ ही साथ उन्होंने नानशाओ पर अपनी डिवाइन पावर से एक बहुत ही भयानक अटैक कर दिया था, जिसके चलते फाइनली नानशाओ का किस्सा यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया गया, जहाँ पर इन सभी एल्डर्स ने एक सीक्रेट मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। वो कहते हैं कि पता नहीं एल्डर जाओ को अचानक से क्या हो गया, उसने तो इस कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज करके हमारे प्लानिंग में शामिल होने के लिए मंजूरी दी थी, मगर फिर वो अचानक से ही हमारे खिलाफ हो गया। साथ ही उसने हमसे वादा किया कि वो हमें जे ड्रैगन पॉट देगा, मगर आज तो पूरा दिन वो बस उस मुरोंग को ही सपोर्ट करता रहा। जिस पर होलीसेक का मास्टर कहने लगा कि हमने आज तक कभी भी एल्डर जाओ को फेस टू फेस नहीं देखा था। अब तो मुझे उस बंदे पर शक हो रहा कि एल्डर जाओ है या फिर कोई और। जिस पर वो बाकी के मास्टर्स कहने लगे कि वो बंदा कौन है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो बस इतना पता है कि उस बंदे की वजह से हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। उसने बड़ी चालाकी से नैनशाओ को खत्म कर दिया, और अब जे ड्रैगन पॉट भी हमारे हाथ से चला जाएगा। जे ड्रैगन पॉट एक ऐसा ट्रेजर है जिसमें पकाया हुआ खाना खाने से हमारी कल्टीवेशन और ज्यादा मजबूत हो सकती। फिर तो हमें किसी भी इमॉर्टल शेफ की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो हमने किसी भी कीमत पर उस डिवाइन आर्टिफैक्ट पर कब्जा कर लेना चाहिए। वहीं पर होलीसेक का मास्टर भी उनकी बात से पूरी तरह से अग्री था। वो कहने लगा कि अब अगर हमें उस जे ड्रैगन पॉट को हासिल करना है तो सबसे पहला उस एल्डर जाओ को रास्ते से हटाना होगा। साथ ही साथ मुरोंग को पनिश करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अब ये लोग एल्डर जाओ यानी कि मास्टर एचिन को खत्म करवाने के लिए अपने असासिन्स उनके कमरे में भेज देते हैं। यहाँ पर उन असासिन्स ने देखा कि मास्टर एचिन तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं। इतने सारे लोग उनके कमरे में घुस गए, मगर फिर भी इस बंदे ने आंख उठाकर नहीं देखा। तो असासिन्स उनसे कहने लगे कि वैसे तो हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन अब तुम खुद को ही ब्लेम करना। हमारे यहाँ आने के बावजूद भी तुमने सेल्फ डिफेंस के लिए कोई एक्शन नहीं ली। और अब उस बंदे ने अपनी ब्लेड का यूज करते हुए सीधे मास्टर एचिन पर अटैक कर दिया। लेकिन उस अटैक के महसूस होते ही मास्टर एचिन की इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी अचानक से एक्टिवेट हो गई, जिसके चलते वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है। वहाँ पर डिवाइन पावर का इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था कि वो सभी के सभी असासिन्स खत्म होकर सीधे कमरे के बाहर पटके गए। होलीसेक का मास्टर तो ये सब देखकर ही दंग रह गया कि आखिर ये बंदा नींद में होने के बावजूद भी इतने सारे लोगों को कैसे मार पाया। तभी एक दूसरा एल्डर कहने लगा कि इस बंदे को खत्म करना बिल्कुल भी आसान नहीं, इसने तो नींद में ही अपने सभी लोगों को मार दिया। तभी होलीसेक का मास्टर उनसे कह रहा था कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से इस बंदे के पास कोई बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक होगी। अगर हमने उस प्रोटेक्शन टेक्निक को ब्रेक किया तो फिर इसे मारना आसान हो जाएगा। इसे लगता है कि शायद हमारा होलीसेक इसका कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा, मगर जल्द ही इसकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से ये सभी लोग मास्टर एचिन के सामने रुककर ही उन्हें मारने की प्लानिंग बना रहे थे, मगर किसी में इतना दम नहीं कि वो मास्टर एचिन का बाल भी बांका कर पाए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।